दोस्तों, एक बार नारद मुनि बैकुंठ की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक निसंतान दंपत्ति मिला, जिसने नारद मुनि से आग्रह किया कि प्रभु, आप तो भगवान के पास आते जाते रहते हैं, हम निसंतान हैं, अब आप ही हमारे आसरा हैं, कृपया भगवान से हमारे लिए संतान का आशीर्वाद दिलवा दीजिए। तब नारद बोले, ठीक है। ऐसा बोलकर वो भगवान श्री विष्णु के धाम चले गए और उन्हें ये बातें बताई। भगवान बोले, उस दंपत्ति के पिछले जन्मों का ऐसा कुकर्म है कि अगले 7 जन्मों तक उन्हें संतान नहीं होगी। इसी क्रम में एक दिन उस दंपत्ति के घर एक महात्मा जी आए। उन्होंने महात्मा से आशीर्वाद स्वरूप संतान मांगा तो महात्मा बोले, ठीक है, आज से ठीक 11 महीने के बाद तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। और उन महात्मा जी की बात सच निकली। 11वें महीने में उस दंपत्ति को संतान का सुख प्राप्त हुआ। उसके कुछ समय पश्चात नारद जी फिर से उधर से गुजर रहे थे और उनकी नजर उस दंपत्ति पर पड़ी। नारद मुनि ने उनको बताया कि तुम लोगों को तो 7 जन्म में संतान सुख नहीं होना लिखा है, ऐसा प्रभु ने कहा है। दंपत्ति अवाक होकर नारद जी को अपने घर ले गया और अपने शिशु को उनके चरणों में रख दिया और कहा, कुछ समय पहले एक महात्मा जी मेरे घर आए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से हमें संतान सुख प्राप्त हुआ। नारद जी को उस समय काफी ज्यादा क्रोध आ गया। वह भला बुरा कहते हुए भगवान के पास पहुँचे और कहा, जब ऐसा ही करना था प्रभु तो मुझसे झूठ क्यों बुलवाया। भगवान ने उन्हें कहा कि कुछ दिनों में मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। नारद ने उत्तर लिए बिना जाने का नहीं सोचा और वो वहीं ठहर गए। कुछ महीनों के बाद भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, नारद, लक्ष्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके हृदय का प्रत्यारोपण करना होगा। क्या तुम मेरे लिए किसी भक्त का हृदय ला सकते हो? नारद चल दिए। काफी ढूंढा लेकिन ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जो अपना हृदय दे सके। थक हार कर वापस आने के क्रम में नारद जी उसी महात्मा के यहाँ पहुँचे, जिसके आशीर्वाद से उस दंपत्ति को संतान हुई थी। नारद जी ने महात्मा को अपना कलेजा देने को बोला। महात्मा ने जब भगवान का नाम सुना तो बिना किसी झिझक के उन्होंने तत्क्षण अपने शरीर से अपना हृदय निकालकर नारद को दे दिया। नारद जी उस हृदय को लेकर खुशी खुशी भगवान के यहाँ पहुँचे। भगवान ने उत्तर दिया, नारद, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो भक्त मेरे लिए अपना हृदय निकाल कर दे सकता है, उसके लिए मैं भी अपना विधान बदल सकता हूँ। तुम्हारी अपेक्षा उसे श्रेय देने का भी यही कारण है। सो शायद अब तुम बेहतर समझ गए होगे। भगवान नारद से बोले, मैं मानता हूँ कि तुम मुझे संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, लेकिन जब कलेजे की जरूरत पड़ी तब तुमसे यह न बन पड़ा कि अपना ही कलेजा निकाल कर दे देते। तुम भी तो अपने आप को मेरा भक्त ही कहते हो, लेकिन तुम दूसरों से मांगते फिरे। लेकिन उस महात्मा ने मेरा नाम सुनकर बिना आगे पीछे सोचे उसने तुरंत अपना हृदय निकाल कर दे दिया। नारद, त्याग के आधार पर ही मैं अपने भक्तों पर कृपा करता हूँ और उसी अनुपात से उन्हें श्रेय देता हूँ। नारद चुपचाप भगवान की बात सुनते रहे। उनका क्रोध शांत हो गया और लज्जा से उनका सिर झुक गया। फ्रेंड्स, इस कथा से हमें सीख मिलती है कि प्यार यानी प्रेम से अगर कुछ बड़ा है तो वो है त्याग। ईश्वर भी त्याग करने वाले भक्तों की सुनने में देर नहीं करते हैं और अपने विधि का विधान भी उनके लिए बदलने से परहेज नहीं है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।